ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं कूल्हे और घुटने की तकलीफ़ों के बारे में। और जब भी इनकी बात आती है तो एक्सरसाइज का बहुत जिक्र होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सरसाइज से जुड़े हुए एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर आशीष शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वर्तमान में आप जयपुर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। आप फिजियोथेरेपी में मास्टर्स हैं, आपको 4 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आप न्यूरो से संबंधित बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। जब भी कोई तकलीफ़ होती है, किसी तरह का शरीर में दर्द होता है या हड्डियों की दिक्कत होती है या कोई एक्सीडेंट्स होते हैं या कभी सर्जरी भी होती है, उसके बाद कहते हैं कि आपको कुछ दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वो एक्सरसाइज आपको कराएंगे फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपी क्या है? एक्सरसाइज मतलब कैसे हमारे शरीर को ठीक कर देती है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग जो डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं आफ्टर फिजियोथेरेपी के लिए, उसमें हम जैसे पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पेशली, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हम यहाँ घुटने चेंज के लिए और जो हिप रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे थे, उसके लिए हम लोग इसलिए कराते हैं कि इसमें वापस अपना रीस्टोर हो जाए मूवमेंट्स, जॉइंट्स के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो। देन आफ्टर उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाए फिर से वापस, और बॉडी की बायोमैकेनिक्स वापस अपने उसी रीस्टोर मैनेजेबल कंडीशंस में आ जाए, ताकि हम अपना जो पेन्स हो रहे हैं या स्टिफनेस, डॉक्टर स्पेशली फिजियोथेरेपी के लिए इसलिए कहते हैं कि उनकी पोस्ट ऑफ जो सर्जरी है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ जैसे नी रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3rd and 4th जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन होती है, इसमें स्पेशली TKR के लिए डॉक्टर सजेस्टेड करते हैं। उसके अंदर हम लोग पोस्ट ऑफ केस के अंदर नी केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके अंदर पोस्ट ऑफ के दिन आफ्टर पोस्ट ऑफ के बाद हम लोग उसके अंदर क्वाड्रिसेप्स स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं डे फर्स्ट के अंदर। देन आफ्टर पेशेंट को नेक्स्ट डे ही हम स्टैंडिंग करवा देते हैं और वॉकिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको रीस्टोर करते हैं, सारे मैकेनिज्म्स को, एंकल टो मूवमेंट्स कराते हैं, हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेट लेग राइज कराते हैं। डे बाय डे हम उसको आगे रीस्टोर करते हैं जॉइंट्स और उसकी बायोमैकेनिक्स को, ताकि पेशेंट अपना शुड भी एक नॉर्मल वापस लाइफ स्टाइल के अंदर आ जाए। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं वो तो है कि भाई हमारे को कोई तकलीफ़ है, हमारा कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई इलाज चल रहा है, उसके तहत बताई गई हैं, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि हमको ये एक्सरसाइज करें तो वो तकलीफ़ हो ही ना या आगे बढ़े ही ना? कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनको हम अगर रोज़ हमारी दैनिक जो क्रियाएं हम करते हैं उसके अंदर हम इनको अपनी जीवन शैली में अपना लें, तो उससे जैसे जनरली लोगों को आजकल जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस की जो कंडीशंस देखने को मिलती है, नी में आर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशंस में हम लोग स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को इम्पॉर्टेंस देते हैं। जैसे नेक पेन में स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस, इसमें नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो योगा के अंदर स्पेशली हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, इसमें नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, शोल्डर में शोल्डर के साथ शगिंग एक्सरसाइजेज हैं। ये एक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है, ताकि जिससे नेक आइसोमेट्रिक में स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस की स्ट्रेंथनिंग कराने से वहाँ के पैरास्पाइनल, वहाँ की जो नेक की जो मसल्स हैं, ताकि उस पर वर्टिब्रल कॉलम पे फोर्स जनरेट नहीं होता है, तो पेशेंट अपनी आराम से अपनी जो दैनिक क्रियाएं वो कर पाता है। सेम हेयर ऐसे ही जिनके घुटने प्री ऑप मतलब सर्जरी से पहले की कंडीशन को अगर हम उठा के देखें तो उसके अंदर पेशेंट हमारे पास जनरली नी पेन को लेके आता है, या जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं कि अगर हम सर्जरी की बात नहीं करें, इनकी बात नहीं करें, तो उसमें आपकी जो एक्सरसाइज है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें हमारे नी पेन की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली